अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम सीखेंगे कि शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स क्या है। और इन जनरल पहले मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हम किस तरह से कर सकते हैं। ये तमाम चीजों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो पर लाइक कीजिए ताकि मुझे जो है ज्यादा इंकरेजमेंट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का इस सेशन, जिसमें हम पहले देखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड्स। सो बेसिक आइडिया म्यूचुअल फंड का क्या है। तो म्यूचुअल फंड को समझने के लिए आपको एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना होगा। वो होगा कि म्यूचुअल फंड का ऑपोजिट क्या होता है, एक्चुअल ऑपोजिट क्या होता है। वो ये है कि म्यूचुअल फंड का एग्जैक्ट ऑपोजिट जो होता है उसको हम कहते हैं सिंगल स्टॉक्स। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप अगर एक इंडिविजुअल स्टॉक, जैसे समझिए रिलायंस में आपने शेयर खरीद लिया, डीमार्ट में आपने शेयर खरीद लिया, इंडिविजुअल स्टॉक्स में जब शेयर खरीदेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स इन्वेस्टिंग, यानी आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके बहुत सारे नेगेटिव्स है। सबसे पहले, अगर आप सिंगल स्टॉक्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी का रिसर्च करना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होगा कि जब हम सिंगल स्टॉक लेते हैं तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कभी प्राइस ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, बिल्कुल जो है चेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। तो इससे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए, और हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से किया गया है हमारे आम इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, म्यूचुअल फंड बेसिकली एक एएमसी, एक कंपनी जो बेसिकली म्यूचुअल फंड को जो ना मैनेज करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्सिस म्यूचुअल एएमसी है, एचडीएफसी की एएमसी है, आईसीआईसीआई की एएमसी है, सब डिफरेंट कंपनीज अपने एएमसीज वगैरह उनके होते हैं, जहां पर वो एक फंड रिलीज करते हैं। जैसे यहां पर उन्होंने एक म्यूचुअल फंड का नाम ले लिया, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड का आप अभी नाम ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल टाटा डिजिटल फंड। ये फॉर एग्जाम्पल एक फंड, टाटा का एक फंड है म्यूचुअल फंड के ग्रुप में, ये टाटा म्यूचुअल फंड का एक फंड है डिजिटल फंड। इसमें होता क्या है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इसका बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस किया जाए, फंडामेंटल, ये तमाम चीजों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर तमाम छोटे इन्वेस्टर्स, तो यानी छोटे या बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे, ये तमाम इन्वेस्टर्स अपना जो भी पैसा है वो डायरेक्टली इस फंड में लगा देंगे। तो यहां पर जब ये फंड में पैसा लगा रहे हैं तो वहां पर इस फंड को मैनेज करने वाला जो फंड मैनेजर होता है वो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन होता है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होता है। तो वो पर्सन का काम है कि वो करेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, और जब वो करेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा तो यहां पर से वो अच्छे रिटर्न्स लाएंगे। तो ये बेसिक फंडा होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपके म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट में। मैं आपको अब हैदराबादी लैंग्वेज में समझाऊं, आपको आसानी से समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी होटल पे एक 10 दोस्त, 5 दोस्त जा रहे हैं, 5 दोस्त होटल में गए, जाने के बाद बोल रहे भाई एक एक जो है ना, हर पर्सन अपनी अपनी खुद की बिरयानी ऑर्डर कर लो। तो अपन दोस्त बोलते रहे क्या भाई, कहाँ एक एक बिरयानी बोलते तो बहुत महंगा पड़ जाता, ऐसा करेंगे अपन जो है एक 2 फुल प्लेट मंगा लेंगे, आराम से अपन शेयर करके आराम से खा सकते। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जिस तरह हम आम दोस्तों में जो हम शेयरिंग करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसी तरीके से तो तमाम पैसे को हमने जमा कर लिया ताकि हम एक जो है एक बड़ा पैक खरीद सके, उससे आराम से हम खा सके। तो अब समझिए कि एक हैदराबादी पॉइंट ऑफ व्यू में म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
जहां पर अपने दोस्त जो है मिलकर एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि म्यूचुअल फंड, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी और जानकारी, यानी इसके फायदे क्या है, क्या बेनिफिट्स है म्यूचुअल फंड के। सबसे पहला बेनिफिट है कि म्यूचुअल फंड में आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी आपको लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आप महीना अगर 1000 रुपए भी लगाना चाह रहे हैं, अगर आपको अपना जो है डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं, डिसिप्लिन आपको बनाना चाह रहे हैं, तो आप स्मॉल अमाउंट्स में 1000 रुपए कम से कम में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद द लोएस्ट अमाउंट पॉसिबल। तो ये एक सबसे पहला एडवांटेज है। नंबर 2, यहां पर सबसे बहुत अच्छा हमारे लिए ऑप्शन ये है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी जो भी फंड रन हो रहा है, ऐसे अरे गरे लोग जो है उसको मैनेज नहीं करते, बल्कि बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड जिनका अच्छा है वो लोग मैनेज करते हैं। तो इससे हमको बहुत जो है कॉन्फिडेंस होता है कि फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि फंड बिल्कुल हर फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, कभी कभी बाज फंड जो है सही नहीं परफॉर्म भी करते हैं, वो भी एक रिस्क होता है हमेशा म्यूचुअल फंड में भी। तो एक है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मैं इसके बाद आपको लिख रहा हूं यहां पर लोअर रिस्क। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं दोस्तों। लोअर रिस्क में इसलिए कह रहा हूं, देखिए म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये हर एड में भी आप देखते हैं, लेकिन वहां पर लोअर रिस्क का माना क्या है मैं बताता हूं। अभी देखिए मेरे एक दोस्त है, उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक अमाउंट था, 1 लाख 2 लाख जो भी थे, तो उन्होंने क्या किया, एक शेयर का जो आईपीओ हुआ था तो उन्होंने लमसम अमाउंट उसमें लगा दिया, ना कंपनी का रिसर्च किया कुछ नहीं। जब ग्रे मार्केट प्राइस का वैल्यू दिख रहा था तो वो देखकर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो वहां पर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद में जिस दिन से लिस्ट हुआ है कंपनी, वो सिर्फ नीचे 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 ही जा रही है। और आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक 20-25% जो है फ्रॉम लिस्टिंग डेट टू टिल डेट 20-25% रिवर्स हो चुका है प्राइस उसका। यानी मतलब ये कि वहां पर बहुत हाई रिस्क है। 20% आपको पैसा आपका जो है कैपिटल आप ऑलरेडी लॉस में है, वो तो लॉस में है, जब तक आप नहीं बेचेंगे लॉस तो नहीं होगा, लेकिन नोशनल लॉस तो है। तो ये बहुत रिस्क है। अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो आपको इस तरह का रिस्क नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरी मार्केट गिर जाएगी, तमाम शेयर्स गिर जाएंगे, तो वहां पर आपको जो है हो सकता है बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो। लेकिन जनरली होता यह है एवरेज बैलेंस करके फंड मैनेजर जो है शेयर्स को डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से मिलता जुलता वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक बास्केट में तमाम अंडे रखने से बेटर क्या है, आप जो है अलग अलग बास्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं। यानी म्यूचुअल फंड में इंस्टेड ऑफ वन कंपनी वो तमाम कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर कोई कंपनी नीचे गिर जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा फंड नीचे जा रहा है, आपके और जो कंपनी से वो ग्रो होते हैं, तो वहां से आपको एवरेज और बैलेंसिंग हो जाता है। तो ये है दोस्तों कुछ चंद बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आपको ये बेसिक समझाने की जरूरत थी ताकि आपको एक आइडिया मिले, जहन बने कि हाँ म्यूचुअल फंड जो है हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड को हम डिवाइड करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। सबसे पहला म्यूचुअल फंड होता है, उसको हम कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यानी वो म्यूचुअल फंड जहां पर सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में ही पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसको कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इसके बाद होता है डेट म्यूचुअल फंड्स, यानी डेट जो खर्च होता है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरेस्ट बेस यानी बॉन्ड्स में और इंटरेस्ट अर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया जाता है, उसको कहते हैं डेट फंड। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में डेट फंड में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ और एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का माना होता है कि जिसमें चंद परसेंटेज जो है डेथ हो और चंद परसेंटेज इक्विटी हो। तो यहां इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो भी हमारे लिए दुरुस्त नहीं होंगे। तो अब यहां पर और एक भी फंड होता है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स फंड। यहां पर आपको ये पॉइंट समझना जरूरी है
कि इंडेक्स फंड किसे कहते हैं। देखिए, इंडेक्स का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ शेयर्स विच आर सिलेक्टेड बाय द एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखेंगे निफ्टी में 50 शेयर्स है जो एनएससी ने सिलेक्ट किए हैं। तो इंडेक्स फंड्स का मतलब यह है कि सीधा सीधा आप जो कंपनीज 50 लिस्टेड है उनमें से बेस्ड ऑन देयर वेटेज ऑन द इंडेक्स आप जो है उस शेयर्स को मैनेजर खरीदते जाएंगे। इसमें किसी किस्म का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, जो कंपनीज निफ्टी पे है उसी शेयर्स को वो खरीदते जाएंगे। इसको कहते हैं इंडेक्स फंड। इसमें क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ जो हमारा एक्सपेंस रेशियो जो होता है, मैं आगे बताऊंगा क्या है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में ज्यादा जो है एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के फंड्स खरीदते जा सकते हैं। इसी तरह और एक होता है सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड्स यानी एग्रीकल्चर थीम है, इसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड, या अगर एक थीम ले लीजिए ऑटोमोबाइल, इसके बेसिस पे एक म्यूचुअल फंड, या फार्मेसी ले लीजिए, फार्मा ले लीजिए, इसके लिए एक म्यूचुअल फंड। यानी जो इंडस्ट्रीज होते हैं उस इंडस्ट्री बेसिस को भी म्यूचुअल फंड कहते हैं, सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड। और ऐसे और बहुत सारे टाइप्स होते हैं दोस्तों, लेकिन आपको जहन में समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे लिए क्या बेसिक स्ट्रक्चर, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होना है। अब यहां पर और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिए, जो भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उस म्यूचुअल फंड के बास कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे, उसके बाद ही हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो क्या है मैं भी आपको आगे बताता हूं। तो उससे पहले मैं आपको एक स्क्रीन बता दूं, एक लाइव स्क्रीन बता दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि म्यूचुअल फंड्स कितने होते हैं। यहां पर मैं आपको स्क्रीन दिख रही होगी, यहां पर मैंने लॉगिन किया है अपने काइंड आईडी पर, और यहां पर आप देख रहे हैं कि हम एक्सप्लोर टैब पर जब लॉगिन होकर सेलेक्ट करेंगे तो तमाम कैटेगरीज, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कैटेगरीज जो होते हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, फंड ऑफ फंड्स, इंडेक्स फंड्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। और ये देखिए, अब यहां पर अगर आप चाहते हैं तो कंपनी के बेसिस पे आप कर सकते हैं, कैटेगरी के बेसिस पे कर सकते हैं, डिविडेंड टाइप के बेसिस पे, परचेस अमाउंट के बेसिस पे, एक्सपेंस, ये तमाम चीजों को, एलिमेंट्स को भी आप और ध्यान में रख के आप देख सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स पे आप फिल्टर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फंड्स चाहिए, सो क्लिक ऑन इक्विटी। ये देखिए तमाम के तमाम 765 फंड्स है दोस्तों, जो तमाम के तमाम जो है इक्विटी पर ही बेसिस किए हुए हैं, ये तमाम इक्विटी बेस्ड फंड्स है। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि किस फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में। जो एक्चुअली ये टॉपिक का भी हमारा जो मकसद है वो ये है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में एक म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमारे इंडियन मार्केट में एक्चुअल में एग्जैक्टली शरिया कंप्लायंट फंड्स हमारे पास है, और वो फंड्स है नंबर 1 टाटा एथिकल फंड, ये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 टाउरस एथिकल फंड। नंबर 3 निपॉन इंडिया शरिया 20 EFT, इस तरह का एक नाम होता है दोस्तों, ये भी एक फंड है, इसमें हम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, बहुत सारे जो है दोस्त क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये जो है कंपनीज कुछ ना कुछ तो पैसा बैंक में रखते हैं, कुछ ना कुछ तो वो जो इंटरेस्ट होता है, तो इसका मतलब तमाम का तमाम जो है इन्वेस्टिंग ही हराम हो गया, नहीं करना है। अब देखिए बहुत सारे उलमा के बहुत सारे जो है पॉइंट्स है इस पर। बाज उलमा तो ये कहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट ही हराम है कंप्लीटली, चाहे आप वो इक्विटी खरीदो, कुछ भी खरीदो, टोटल हराम है। बाज उलमा का ये मौक़िफ़ होता है, वो डिटेल के साथ जो बताते हैं कि क्या क्या कंडीशंस शराइत के साथ वो जायज़ है या नाजायज़ है। बाज उलमा जो है इस पर जो है कुछ नहीं बोलते, यानी ये हराम है या जेन्युइन है या नहीं है, वो एक्चुअली दे आर नॉट गिविंग एनी स्पेसिफिक आंसर। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स के बीच में इसमें इख्तलाफ है। तो अब देखिए, हम एक आम इंसान है, ठीक है, हम ना कोई आलिम या मुफ्ती या फाजिल कुछ नहीं है, मैं भी कुछ भी नहीं हूं, ठीक है। तो हमारा काम यह है कि भाई बेसिक फंडामेंटल इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो बता रहे हैं, क्या उनके दलाइल वाकई में सही हैं,
क्या उनका कॉन्सेप्ट सही है, हम उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी ऑन अ राइट पाथ। यानी जो अक्सर लोग जो कहते हैं, अक्सर जो उलमा जो कहते हैं, उसको हम फॉलो करेंगे तो काफ़ी है। अब उसमें हमको झंझट में पड़ना ही नहीं है कि भाई ये है या नहीं है। ऐसा देखा गया तो बाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि पेपर करेंसी भी हराम है, बाज़ उलमा ये भी फतवा है कि भाई सिर्फ पेपर करेंसी हराम, मतलब हर चीज़ जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। तो इससे आप इस झंझट में मत पड़िए, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं सिंपल तरीके से बताता हूं ये क्यों इस शरई कंप्लाइंट फंड में से कहते हैं। सबसे पहली बात, टाटा एथिकल फंड को जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है तासीस, TASIS। तासीस इज ए एडवाइजरी कंपनी। एडवाइजरी यानी इसमें मुफ्ती, एक्चुअली ये कंपनी में मुफ्ती है जो एक्चुअल मुफ्ती है, रियल मुफ्ती, नॉट एन इंटरनेट मुफ्ती, ठीक है। तो वो मुफ्ती जो है वो बैठकर वो रिसर्च, उनको फाइनेंस के भी बारे में मालूम है और उनको जो है इस्लामिक अफेयर्स के बारे में भी मालूम है। तो वो जो है इस्लामिक बुनियाद पर जो कंपनीज होते हैं वो कंपनीज के लिस्ट दिया है उन्होंने। जैसे अब जैसे इन्फोसिस ले लीजिए, इसका जीरो डेट कंपनी है और इसमें जो है मैक्सिमम जो इनकम है इनका वो जेन्युइन सर्विसेज से तो है, ये कंप्लीट इंटरेस्ट से नहीं बल्कि जेन्युइन सर्विसेज से इनका इनकम होता है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स को रिसर्च करके उनका खर्च कितना है, वो इंटरेस्ट पे करते हैं या नहीं करते हैं, तमाम चीजों को देखकर एक कंपनी इसकी लिस्ट बनाती है, वो है टासीस। तो इस लिस्ट को लेकर टाटा ने क्या किया है, एथिकल फंड नाम का एक फंड बनाया है। जो कंपनीज वो मुफ्ती जो लिस्ट देते हैं वो कंपनीज इस तासीस को एडवाइजरी बोर्ड में जो आती है वो वही फंड्स में टाटा एथिकल फंड में जो है इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बता देता हूं समझाने के लिए। तो अगर आपको टाटा एथिकल फंड देखना है, टाटा एथिकल फंड, अब यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे। मैं आगे बताता हूं ग्रोथ और IDCW में क्या फर्क है। तो समझिए यहां पर इसका CAGR है 41%, अच्छा ग्रोथ हुआ है इसका। अब यहां पर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि किन कंपनीज में टाटा एथिकल फंड का पैसा लगा हुआ है। इन्फोसिस, TCS, HCL, टेक महिंद्रा, टाटा एलेक्सिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अंबुजा सीमेंट, सीमेंस, और इस तरह की जो कंप्लीट लिस्ट है वो मैक्सिमम कंपनीज डेट फ्री है और इस्लामिक जो है इन्वेस्टिंग के बुनियाद पर ये कंपनीज को लिस्ट किया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट, ये शुभा आपके चला गया कि भाई कोई रैंडमली कोई शरिया कंप्लाइंट बोल दे रहे, नहीं, यहां पर एक प्रोसेस है, उसके जरिए से ही ये शरिया कंप्लाइंट बताया गया है। तो अब यहां पर आपको इन्वेस्ट आप कर सकते हैं कि टाटा एथिकल फंड या टॉरस। मैं खुद पर्सनली टाटा एथिकल फंड में ही इन्वेस्ट करता हूं। तो अब आप देखेंगे कि इन्वेस्ट करने से पहले अब यहां पर थोड़ा सा आपको एक जहन में रखना है। और एक बात, बहुत सारे जो दोस्त को क्वेश्चन पूछते हैं कि सर टाटा डिजिटल फंड क्या जायज है, अब टाटा का जो है कोई फार्मा फंड है क्या जायज है। तो मैं आपको यही कहूंगा, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आप देखिए मेरे ओपिनियन पे मत चलिए, आप मुफ्ती से जाकर फतवा ले लीजिए, मेरे ओपिनियन पे मत चलिए। मेरा सिर्फ बोलने का एक मकसद है, एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको सामने रख रहा हूं वो ये है कि अगर उस फंड में मैक्सिमम फंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में है, और इक्विटी में ऐसे कंपनी से जो बिल्कुल किसी किस्म के हराम में वो कंपनीज ना हो, और साथ ही साथ उनके ज्यादा खर्च उस कंपनी के ज्यादा नहीं हो, उसको कहते हैं DE रेशियो। वो बेसिकली DE रेशियो जो है 33% से कम होना चाहिए। वो एक जो डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसी के साथ साथ उस कंपनी के एसेट्स भी होने चाहिए, उसके पास कैश भी होना चाहिए, तमाम फैक्टर्स होते हैं। और उसका जो इंटरेस्ट इनकम है, जो भी इंटरेस्ट वगैरह बैंक इंटरेस्ट होता है उनको कंपनी को आता है, वो तमाम जो है इलीगल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो हराम होते हैं वो जरिए से 5% से ज्यादा इनका इंक्रीज ना हो। ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया है इस्लामिक स्कॉलर्स ने। तो ये फंडामेंटल पॉइंट्स को देखने के बाद आप जज कीजिए कि ये कंपनीज की लिस्ट क्या अच्छी है, इस कंपनीज में पूरा एस्पेक्ट करेक्ट है। अगर है तो आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, आप पूरी कंपनी के डिटेल्स लीजिए, पूरा इंफॉर्मेशन लीजिए, एक मुफ्ती साहब के पास जाइए, जाने के बाद सर ये पूरी चीजें हैं,
आप बताइए इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि आप मेरे बात पर बिल्कुल जो है आपको अमल नहीं करना है डायरेक्टली। आप जो है किसी मुफ्ती से मशवरा करने के बाद इस पर ये अगर सही हो तो आप जो है उनसे मशवरा करके आप अमल कर लीजिए। चलिए, तो अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीज है, म्यूचुअल फंड हम जब खरीदते हैं तो क्या चीजों को देखना होगा, क्या फैक्टर्स को देखना होगा। अब यहां पर मैं थोड़े से पॉइंट्स आपको बता दूं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह है, म्यूचुअल फंड बेसिकली दो टाइप के हम जो है जब खरीदते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, दो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं। अब यहां पर जब हम कोई म्यूचुअल फंड हम ले लिए, टाटा का म्यूचुअल फंड हमने ले लिया, तो जब आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो इसमें दो किस्म का ऑप्शंस होते हैं। एक होता है ग्रोथ और एक होता है आईडीसीडब्ल्यू। यहां पर आप एक मिनट में आपको बताता हूं। या आईडीसीडब्ल्यू, इसमें क्या डिफरेंस है, लेट मी एक्सप्लेन। यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू में फर्क यह है, फॉर एग्जाम्पल आप महीने के एक 10,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ। सो समझिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब हर महीना आप 10,000 इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि वो म्यूचुअल फंड ने बस कंपनी के शेयर कम में खरीदे थे, बाद में उन्होंने बेच दिए, बाद में फ्यूचर में कुछ महीने के बाद उन्होंने बेचे, उसका प्रॉफिट मिला है। तो यहां पर क्या होता है, ग्रोथ म्यूचुअल फंड में जब हम ग्रोथ में होते हैं तो जो भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, जो भी समझिए फॉर एग्जांपल यहां पर एक 500 रुपए आपको प्रॉफिट आ रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये फिर से यही इन्वेस्टमेंट फिर से रिटर्न हो जाएगा। यानी आप पैसे नहीं निकालेंगे उसमें से, वो जो है टर्न होते जाएगा, कंपाउंड होते जाएगा। ये इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, ये प्रॉफिट को हम जो है कंपाउंड कर रहे हैं। आईडीसीडब्ल्यू में क्या होता है, जैसा एक क्वार्टर या इसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयरली बेसिस भी होता है। यहां पर क्या होता है, अगर आपने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया और कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ है 500 रुपए, सो वहां पर क्या होगा, ये 500 रुपीज आपको जो है दिए जाएंगे डायरेक्टली। आपको ये जो है ग्रोथ है ये नहीं रहेगा। तो मैं पर्सनली, अगर आप मैक्सिमम रिटर्न पाना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन आपको रहेगा कि आप टाटा एथिकल फंड में भी ग्रोथ के लिए ही आप चॉइस करिए। यह है फर्स्ट एस्पेक्ट आपको देखने का। सेकेंड एस्पेक्ट है दोस्तों, दूसरी बात आपको जो म्यूचुअल फंड हम खरीदते हैं वो जहन में रखना होता है, वो ये है कि यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पे आप स्क्रीन पे देखिए कि यहां पर एक एस्पेक्ट होता है जिसको कहते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं इसको। ये फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जितने भी हम म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदते हैं वो ये NAV के फैक्टर पे हमें मिलते हैं। NAV यूनिट, इसको एक यूनिट कहते हैं। तो अब देखिए यहां पर अभी चल रहा है टाटा एथिकल फंड का प्राइस 328.8134, ये प्राइस है आज के हिसाब से ये प्राइस चल रहा है। जब ये फंड ऑलमोस्ट देखिए 2014 में जब स्टार्ट हुआ था, 2014 में, आप देखिए यहां पर इस फंड का एक्चुअल था 80 रुपए, करीब 80 रुपए भी नहीं 70 रुपए का था। अब ये ग्रो होते ये देखिए ग्रो होते कोविड में थोड़ा नीचे भी गया, लेकिन उसके बाद ये ऊपर ही जा रहा है, अभी है 320 पर। यानी अगर आप देखेंगे इट्स अ फिनोमिनल ग्रोथ, ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ यहां पर इस फंड ने कमाया है। तो इसको, तमाम फैक्टर्स को, इस ग्रोथ को, ये 2014 से आज तक जो ग्रो हुआ है, इस तमाम एलिमेंट को हम अगर ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो इसको कहते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। सो CAGR वो जो कंपनी का अच्छा होगा, जो म्यूचुअल फंड का अच्छा होगा, मतलब यहां पर हम पैसा ज्यादा बना सकते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का देखिए CAGR एक साल का है 41%, यानी पिछले एक साल में इसने 41% रिटर्न दिया, बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है। तो अगर मैं ओवरऑल एवरेज देखना चाहता हूं कि लास्ट 5 साल में इस फंड ने हमें 20%, लास्ट 5 साल में इस फंड ने हमें 20% रिटर्न दिया। वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिटर्न है दोस्तों। जनरली अगर आप थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते जाएंगे, अगर आपको एक 12 से 14% भी रिटर्न आ जाए कंसिस्टेंटली, अगर आपको ईयर ऑन ईयर आ जाए, तो डेफिनेटली आपका पैसा बहुत अच्छा कंपाउंड होगा और अच्छा
ग्रो होगा। तो 20% ऑन 5 years बेसिस इज अ वेरी गुड। अब दूसरे फंड्स में और से ज्यादा भी ग्रोथ होता है, लेकिन इसमें ओवरऑल जो है अगर ईयर वाइज देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ओवरऑल 5 years का देखें तो 20% ग्रोथ है, विच इज नॉट बैड एट ऑल, विच इज वेरी गुड। आपका जो पैसा तो पैसा बन रहा है और जेन्युइन तरीके से आप ये दे, तो ये CAGR भी आपको देखना होगा। नंबर 3, थर्ड एस्पेक्ट आपको ये भी चीज देखनी होगी, यहां पर हर म्यूचुअल फंड के जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। देखिए स्टार्टिंग विथ यहां पर टाटा एथिकल फंड में मिनिमम आपको स्टार्ट करना होगा 5,000 रुपए से। उसके बाद आप SIP करते हुए हजार कितने भी कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए दोस्तों, 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक एलिमेंट होता है एक्सपेंस रेशियो, 1.2% एक्सपेंस रेशियो, मतलब जो फंड वो मैनेज कर रहे हैं, समझिए उस फंड में टोटल पैसा है 1,126 करोड़ रुपए वो मैनेज कर रहे हैं, तो उसका 1% इज द expense, 1.2% of that is the expense ratio. Expense ratio can be 1.2 to some 0.5% से लेकर आपको 2.5% तक भी होता है, उसका से भी लिमिट दिया है उसको हर AMC के लिए। तो यहां पर एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि आपका जो ईयरली आपको रिटर्न आएगा माइनस करना पड़ेगा। अगर मुझे 20% रिटर्न आया है तो उसमें से मुझे माइनस 1.2%, क्योंकि वो जो अमाउंट है वो अपने फंड मैनेजर को जाएंगे एज हिज फीस। दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। अब यहां पर और एक चीज याद रखिए, एग्जिट लोड, यानी एग्जिट लोड 1% का मतलब है अगर आप उस पर्टिकुलर फंड से 1 साल या जो भी ड्यूरेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पर देखिए इसका ड्यूरेशन क्या है, ओके ये देखिए दोस्तों, for units in excess of 12% of investment 1% will be charged for redemption within 365 days। यानी 1 साल के अंदर अगर आप 12% से ज्यादा आप बेच रहे हैं तो आपको 1% जो है रिडेम्पशन चार्ज पे करना पड़ेगा, विच इज अगेन अ काइंड ऑफ पेनल्टी, ताकि आप पैसा ज्यादा ना निकाले, उसी फंड में आप पैसे को रख सके। तो ये चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो अब हम देखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। क्या हम उसको लमसम, अगेन 2 वेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम एक ही बार या SIP। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा SIP करिए। यहां पर SIP से क्या होता है, हर महीना थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो स्लोली चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, स्लोली आपका पैसा ग्रो होना शुरू होगा। अगर आप लमसम में कर देंगे, सडनली मार्केट नीचे चला जाए तो आपका एकदम सडनली 20-30% भी आपका नीचे जा सकता है ओवरऑल प्राइस। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है और बहुत डाउन हो चुका है, उस टाइम पे मे भी लमसम ले सकते हैं, लेकिन आज के इस सिचुएशन में लमसम बिल्कुल भी मत लीजिए, सिर्फ SIP करते जाइए, कंटिन्यूएशन फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। सो आपको SIP कर सकते हैं। और एक बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर हम कहां से हम म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो यहां पर मैं इस लास्ट पॉइंट को भी क्लैरिफाई कर दूं। देखिए म्यूचुअल फंड हम खरीद सकते हैं, एक तो है हमारे लिए, एक तो ऑप्शन है हम एप्स के जरिए से खरीद सकते हैं, ब्रोकर्स के जरिए से, और एक है डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से खरीद सकते हैं। एप्स का मतलब यहां पर आप ले लीजिए, अगर एप्स का आप ले रहे हैं तो जीरोधा, मैं जीरोधा कॉइन यूज कर रहा हूं, या अगर आप लेना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल ग्रो ऐप या अपस्टॉक्स, जो भी कंपनीज है जो आपको म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहां पर आप जाएंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट मिलेगी आपको, डायरेक्ट साइट रहेगी और आप डायरेक्ट खरीद सकेंगे। अब यहां पर इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल फ्री में हो जाएगा, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर जीरोधा अगर आप ऑलरेडी शेयर्स खरीदते बेचते हैं तो जीरोधा का तो डीमैट अकाउंट रहेगा आपके पास, उस डीमैट अकाउंट में आपके म्यूचुअल फंड्स भी सेव होंगे। तो यहां पर एक पॉइंट याद रखिए, जीरोधा का जो है मेंटेनेंस फी होता है, अगर आप स्टॉक्स वगैरह में डील करते हैं तो मेंटेनेंस फी तो ऑब्वियसली पे कर रहे हैं, वही मेंटेनेंस फी आप यहां पर पे कर लेंगे। और इसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स तमाम एक जगह पर होते हैं, हम आराम से ऐप में देख सकते हैं, इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। वही डायरेक्ट हम लेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा जो है हमें एनालाइज करने, चेक करने थोड़ा सा मुश्किल होती है, इसीलिए मैं पर्सनली ऐप प्रेफर करता हूं। तो हम किस तरह से खरीदेंगे, सबसे पहले आपको जाना होगा zerodha.com पर, आपको जीरोधा का अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद आप कॉइन के वेबसाइट में, ये जो देख रहे हैं ना कॉइन का वेबसाइट, ये कॉइन का वेबसाइट है coin.zerodha.com, ये कॉइन वेबसाइट है। यहां पर आप लॉग इन होकर यहां पर आप सर्च कीजिए टाटा एथिकल फंड, और आपको लेना है ग्रोथ वाला फंड, और ये है ग्रोथ। तो इसको स्क्रॉल कर लीजिए यहां पर। अब यहां पर से
मैंने जैसे आपको बताया पहली बार 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, फिर उसके बाद आपको जो है एसआईपी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको बाई एक बार लमसम में कर सकते हैं आप जो भी अमाउंट आपको करना है, या एसआईपी के जरिए से। तो अब एसआईपी के जरिए से आप करना चाहते हैं तो यहां पर आप अमाउंट लिख लीजिए, अपना इंस्टॉलमेंट आप कितना पे करना चाह रहे हैं, 5,000 10,000 जो भी। और इसके बाद आप यह देख रहे हैं आपको फ्रीक्वेंसी रहेगा वीकली, 15 डेज या मंथली या क्वार्टरली, और आप किस दिन से ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अभी इमीडिएटली आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्रिएट एसआईपी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीरोधा के अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके जीरोधा के अकाउंट से पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता जाएगा। आपको जब भी म्यूचुअल फंड आपका खरीदा जाएगा इमीडिएटली आपको एसएमएस आएगा जीरोधा से, ईमेल आएगा जीरोधा से, और आपको अपडेट भी आ जाएगा कि जो है आपका फंड जो है ये सो एंड सो यूनिट्स आपके खरीदे गए हैं और आपके अकाउंट में सेव किए गए हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां पर सिर्फ आपको इन्वेस्ट करने का सोचना है, निकालने का नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ रहेगा। 5 से 10 साल के हॉराइजन देखेंगे, टाइम देखेंगे तो बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड का ग्रोथ रहेगा दोस्तों। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप यहां तक देखें तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है इंटरेस्ट लगाकर इस वीडियो को देखा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट में आपके कुछ सवाल है तो पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपके जवाब दूंगा। जितना मुझे टाइम मिलेगा उतना मैं कोशिश करूंगा